जिसमें कम से कम 5 लाख रेल कर्मचारी और स्टेट का कर्मचारी वहां उपलब्ध हुआ। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार, इन्होंने हमारी कवरेज नहीं होने दिया। ये की बात है कि जब एनपीएस लागू किया गया किसी से नहीं पूछा गया, डायरेक्ट लागू कर दिया गया। अभी जब ओपीएस लागू किया गया 6 बिंदु का शपथ पत्र, और ये कहा गया फरवरी तक आप ये शपथ पत्र नहीं दोगे तो आपका तनख्वाह मार्च एंडिंग है रुक जाएगा। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से पुराने पेंशन में हम लोगों की जानकारी रहती थी कि भी इतना पैसा कट रहा है ये करके, लेकिन 1 अप्रैल 22 के बाद में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या कट रहा है क्या नहीं। कि इसी सब मांग को लेकर के 16 जनवरी को हम लोगों द्वारा पूरा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ की ओर से पूरे जिले में हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ जो निर्वाचन किए हैं, निर्वाचन का पैसा अभी तक नहीं मिला है लोगों को। हमारा शेड्यूल में जमा हो रहा है वो हम लोग हिसाब किताब रखे हैं अपने पास, क्योंकि वो हमारा जो वेतन पर्ची है उसमें वो दिखाई देता है। अच्छा। मगर जमा कहाँ हो रहा है, उसका कितना ब्याज मिलेगा, इसका निर्धारण आज तक नहीं हुआ है। प्रदेश के लगभग जो है 2 लाख शिक्षक जो हैं वो आज की डेट में देखा जाए तो एनपीएस और ओपीएस के बीच में उलझ गए हैं। उनकी प्रथम नियुक्ति 1998 को हुई थी, उसके बाद 1 अप्रैल 2012 को एनपीएस लागू हुआ और 1 अप्रैल 2022 को ओपीएस लागू हुआ। लेकिन हमारी जो है सरकारी जो करण जो हुआ, जिसमें हमको सरकारी घोषित किया गया सरकार के द्वारा, वो 1 जुलाई 2018 से, और आज की तिथि में यदि हम अपने आप को देखते हैं और रिटायर भी हमारे साथी होते जा रहे हैं, ना एनपीएस में है ना ओपीएस में हमारी कटौती कहाँ हो रही है ना कोई बताने वाला है। और यदि संबंधित कार्यालय को जाता भी है जो रिटायर हो गए हैं वहां पर भी कोई बताने वाला नहीं, स्पष्ट कहा जाए। बुरी स्थिति है कि जब लागू हुआ ओपीएस तो पूरे प्रदेश में हर्ष उल्लास और पटाखे फोड़े गए, मिठाई बांटी गई। लेकिन लागू होने के बाद हमको पता चला कि एनएसडीएल से इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विशेष वार्ता नहीं किया था कि पैसा वापस कैसे आएगा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम पैसा राशि जो है राज्य सरकार का अंशदान और कोई भी राशि हम देंगे नहीं। और आज की तिथि में यदि हम देखते हैं कि यदि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, राजस्थान में भी ओपीएस लागू हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ। पता चला है कि राजस्थान में वो जो राशि है हमारी कर्मचारियों की राशि है उसको विकास कार्यों में खर्च कर दिया गया। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भी कल की डेट में ऐसी कोई सूचना है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी राशि कहाँ है। ये की बात है कि जब एनपीएस लागू किया गया किसी से नहीं पूछा गया, डायरेक्ट लागू कर दिया गया। अभी जब ओपीएस लागू किया गया 6 बिंदु का शपथ पत्र, और ये कहा गया फरवरी तक आप ये शपथ पत्र नहीं दोगे तो आपका तनख्वाह मार्च एंडिंग है रुक जाएगा। शपथ पत्र में ये लिखवाया गया है कि हम कोई क्लेम नहीं करेंगे, हमको पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं कोर्ट में नहीं जाएंगे, और जो पैसा हमको मिलेगा एनएसडीएल से आधा पैसा हम आपको सरकार को वापस करेंगे। इंटरेस्ट का चालान अलग बनेगा, और मूल जैसे 10 लाख है तो 5 लाख जो सरकार का अंशदान था उसमें से मूल राशि जो जमा हुई है उसका एक चालान जमा होगा, उसमें जो ब्याज मिला है वो चालान जमा होगा। भी हम लोगों ने जो है रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कम से कम 5 लाख रेल कर्मचारी और स्टेट का कर्मचारी वहां उपलब्ध हुआ। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार, इन्होंने हमारी कवरेज नहीं होने दिया। वहां का जो गेट कीपर था उसने कहा इतनी बड़ी संख्या हमने कभी नहीं देखी दोस्तों, जितना कर्मचारी अंदर था उससे ज्यादा कर्मचारी हमारा बाहर था। लेकिन हमारी मांगों को दबाया जा रहा है।